हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों शुरू करेंगे क्लास 10th की मैथ है, जिसका चैप्टर 1 है रियल नंबर, और उसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको भी आज हम यहीं पर कवर करेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये पहली क्लास 10 मैथ्स। तो इसमें हमें पढ़ना है रियल नंबर। तो अगर मैं बात करता हूँ रियल नंबर की, है ना, कौन सा नंबर? रियल नंबर की बात की जाए तो रियल नंबर जो होता है बेटा वो यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला करके हम क्या कहते हैं? रियल नंबर, है ना। बस इतना सा हमें समझना है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो होता है वो यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होता है, यानी कि रेशनल और इरेशनल को मिला करके हम कहते हैं रियल नंबर। तो बात अगर की जाए रेशनल नंबर की, तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, यानी कि वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। वेयर जहां पी एंड क्यू ये क्या होता है? ये होते हैं इंटीजर्स और क्यू जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारी डिफिनेशन फिट बैठती है किसपे? रेशनल नंबर पे। और बात अगर हम करें इरेशनल नंबर की, तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकते हो, या वे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। कैसे? देखिए, √3 की बात करूं, अगर मैं √5 की बात करूं, अगर मैं √7 की बात करूं, अगर मैं √11 की बात करूं, तो ये सारे नंबर कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। वहीं पे अगर मैं बात करूं √4 की, वहीं पे बात करूं अगर √16 की, वहीं पर बात करूं अगर मैं √25 की, तो √4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा? 2, और √16 का कितना आ जाएगा? 4, और √5 का कितना, √25 का कितना आएगा? 5। तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिखा जा सकता है, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे कौन से नंबर हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे रेशनल नंबर। कौन से नंबर? रेशनल नंबर। यानी कि ऐसे नंबर अगर हम किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन जो होता है, रेशनल और इरेशनल को मिला करके हमारा बनता है रियल नंबर। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। अब आगे हम चलते हैं, बात करते हैं हम इंटीजर्स की। किसकी बात करेंगे? इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ये नंबर निगेटिव और पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विद 0, यानी कि 0 को मिलाते हुए पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। जैसे देखिए, इंटीजर्स की बात करते हैं हम, तो इंटीजर्स में हमारा 0 होगा और उसके बाद पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, इसी तरीके से -1 -2 -3। तो पॉजिटिव निगेटिव अलॉन्ग विद 0 हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। अब उसके बाद बात आती है जैसे नेचुरल नंबर। बात करते हैं हम नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर कौन सा नंबर होता है? जो काउंटिंग नंबर होते हैं। किसी चीज को जब हम काउंट करते हैं तो किससे शुरू करते हैं बेटा? 1 से। 1 2 3 4 इस तरीके से हम काउंट करते हैं। तो काउंटिंग नंबर जो होता है ऐसे 1 2 3 4 5, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब आगे हम चलते हैं, बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0 इज नोन एज होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 अप टू, तो इसे हम कहेंगे होल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, ये हमारा क्या है? नंबर लाइन है। नंबर लाइन के यहाँ मिडिल में हम ले लेते हैं 0, इसके राइट साइड में होता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, और इसके लेफ्ट साइड में हम लेते हैं निगेटिव -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 के साथ साथ ये पॉजिटिव नंबर और ये निगेटिव नंबर, इन सब को मिला करके हमारा क्या बनता है बेटा? हमारा बनता है इंटीजर्स। क्या बनता है? इंटीजर्स। और वहीं पर बात की जाए पॉजिटिव नंबर 1 2 3, तो ये हमारा हो जाता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। ठीक है। अब अगर हम 0 को ले लें, ठीक है, 0 1 2 3, तो इसी को हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है। और ये हमारा क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है। 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। अब अगर हम इनके बीच की बात करें, है ना, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा, 1 और 2 के बीच में भी कोई नंबर होंगे, 2 और 3 के बीच में भी कुछ नंबर जरूर होंगे। तो वो नंबर कौन से हो सकते हैं? जैसे 0 और 1 के बीच में क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा?
ये हो गया, यहाँ पे मान लीजिए हमारा है 3/2। तो ये सारे नंबर कौन से हैं? ये सारे नंबर हमारे हैं रेशनल नंबर। कौन से नंबर हैं? ये रेशनल नंबर। तो हम देखते हैं कि हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या रेशनल नंबर सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पे? नंबर लाइन पर। अब यहीं पर कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए यहीं पे हमारा क्या है? √2 है ना, या यहीं पे हमारा क्या है? √3 है। ये कौन से नंबर हैं? ये नंबर है हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पे? नंबर लाइन पे। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल का यूनियन क्या कहलाता है? रियल नंबर। वहीं पे अगर रेशनल की बात की जाए तो ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है, जहां p एंड q ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। और ये बात और समझ लीजिए, ये क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। और q जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0, और q जो है ये 0 के बराबर नहीं होता है। वहां पर इरेशनल की बात की जाए तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √3, √5, √7, ये सब क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। और भी कई होते हैं, जैसे इंटीजर्स। इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव अलॉन्ग विद 0 इज नोन एज इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। वहीं नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद देखिए, अब यहीं पर बात हम कर लेते हैं दो और नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यहीं से आपकी जो है एक्सरसाइज शुरू होती है। ठीक है, अब बात हम करते हैं प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर यानी कि ऐसे नंबर जिसमें ओनली 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे बात करूं मैं 2 की, तो 2 देखो डिवाइड होगा किससे? 1 से और 2 से। बात की जाए 3 की, तो 3 डिवाइड होगा 1 से और 3 से। बात की जाए 5 की, तो 5 1 से और 5 से। बात की जाए 7 की, तो 7 1 से और 7 से। बात की जाए 11 की, तो 11 1 से और 11 से। बात की जाए अगर 13 की, तो 13 1 से और 13 से। यानी कि ये नंबर हम देखते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद के नंबर से डिविजिबल होते हैं, तो इन सारे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। अब वहीं पर बात आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जो 1 यानी कि 2 फैक्टर के अलावा और भी नंबर से डिविजिबल हो, यानी कि 1 और खुद के नंबर के अलावा भी दूसरे नंबर से डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैं बात करूं 8 की, तो ये 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। अब यहां हम देखते हैं कि 1 और 8 के अलावा भी 2 नंबर से भी डिविजिबल है, इसलिए ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। कौन सा नंबर कहेंगे हम इसे? कंपोजिट नंबर। बात करें हम 12 की, तो ये 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अब यहां देखते हैं कि 1 और 12 के अलावा भी ये 2 इतने नंबरों से डिविजिबल है, इसलिए क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर होगा। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए एक आते हैं हमारा फंडामेंटल थियरम, है ना। फंडामेंटल थियरम की बात करते हैं, तो फंडामेंटल थियरम ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम उसको मल्टीपल प्राइम नंबर के में लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर में हम उसे राइट कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को। जैसे अब अगर बात की जाए, ये मान लीजिए 40 है, इसको हमको किस में लिखना है? प्राइम नंबर की मल्टीपल में लिखना है। तो 40 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। क्या हो गया? 2 2 जा 4 0, देखो 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो हमारा 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो ये थ्योरी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के में बहुत ही काम आएगी। एलसीएम और एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो वहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहीं पर बात की जाए हमारा जैसे 80 की, तो 80 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये 2 4 जा 8 0 इधर आ जाएगा, 2 2 जा 4 0 इधर आ गया, 2 1 जा 2 0 इधर आ गया, और ये आ गया 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीपल देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये हमारा 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्राइम फैक्टर।
पहला है 140, सेकंड है 156 और थर्ड है 3825 और फोर्थ है हमारा 5005 और फिफ्थ है 7429। तो इन सबको हमें किसमें लिखना है? प्राइम फैक्टर में। ये कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं इसके पहले हम देख चुके हैं। फर्स्ट है 140, इसको हमें लिखना है किसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहां से सीधा। देखो 2 7 जा 14, 0 आ गया। अब यहाँ देखो 2 3 जा 6। अब 7 में से 6 निकालेंगे 1 बचेगा, 1 की साइड में हम 0 उतार लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10। अब ये आगे हमारा 5 7 जा 14 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 हमारा 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड है हमारा सेकंड है 156। अब हम 156 का निकालते हैं। तो देखो 156, यहाँ देखो 2 7 जा 14, ठीक है। 15 में से 14 निकाला 1, 6 उतारा हो जाएगा 16। तो 2 8 जा 16। यहाँ पे हम करेंगे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये हमारा देखो 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 जो हमारा प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 30। तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 30। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी है? 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये तीसरा है कि 3825, इसका हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसको हम कर लेते हैं। अब इसको देखिए, इसके करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखिए हमारी ये 1 की डिजिट कितनी है? 5 है। तो जब 1 की प्लेस पे 5 है तो नंबर किससे डिवाइड होता है? 5 से डिवाइड होता है। तो इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 7 जा 35। तो 38 में से 35 निकालेंगे, कितना बचेगा? 3। 2 हम उसके साइड में उतार लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 32। तो 5 6 जा 30, ठीक है। 32 में से 30 निकाला, 2 बचा, 5 उतारा, 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25। अभी देखिए यहाँ 5 है, तो है ना, इसलिए ये भी क्या होगा? 5 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे, देखो 5 1 जा 5, 2 बचा और 6 उतार दिया 26। तो 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 3 जा 15। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा आ जाएगा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 7 जा 26। अब ये 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। तो यहाँ पे देखिए 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब यहाँ पे देखिए 5 2 टाइम है, 3 2 टाइम है ना। तो इसको हम पहले 3 लिख देते हैं, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू 70। ये हमारा हो जाएगा इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। चौथा जो है फर्स्ट का 4th नंबर का क्वेश्चन कि 5005 का हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो सीधा हम करते हैं, देखो 5005 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब ये हमारा जो डिविजिबल होगा किससे? 11 से, है ना। तो यहां से हम देखते हैं, तो 11 9 जा 99, ठीक है। 100 में से 99 निकालेंगे, 1 बचेगा। तो ये 1 उतारेंगे तो 11 बच जाएगा। तो 11 1 जा 11। अब यहाँ पे देखो ये हमारा डिवाइड होगा 7 से। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब ये 13 है, तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है। तो पांचवा की 7429 का हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं 7429। 17 में आप 7429 से में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 437, है ना। और फिर ये हमारा कटेगा 19 से, तो आएगा मिलेगा आपको 23 और फिर ये कट जाएगा 23 से, 23 बन जाएगा 23। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सब कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। तो 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो पहला हमारा है 26 एंड 91, सेकंड है 510 एंड 92
और थर्ड है 336 एंड 54 का। तो चलिए पहला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद वेरीफाई भी करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहला हमारा देखिए 26 एंड 91। ठीक, अब इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, ये है हमारा, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, उसके बाद आ जाएगा ये 13 1 जा 13, क्योंकि 13 क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो 26 इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 13। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा नंबर हमारा है 91, यहां से हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखो हमारा कट जाएगा 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, और ये आ जाएगा 13 1 जा 13। तो 91 का आ जाएगा हमारा 7 इंटू 13। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ, अब देखिए यहाँ पे भी 13, यहाँ पे 13, ये कॉमन है, जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ है। तो एचसीएफ आ जाएगा 13। अब उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, अब यहाँ पे देखिए 13 तो है ही है ना, उसके बाद जो बचा है, क्या बचा है, 2 और इंटू 7। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 गुना कितना हो गया 26 और ये 60, तो 7 6 42 के 2, 14 4 18, कितना आ जाएगा 182। तो ये हमारा आ गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। अब इसके बाद हमें वेरीफाई क्या करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल, अब देखिए एचसीएफ कितना आया है 13 और एलसीएम कितना आया है 182। अब 13 का 182 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ना कर पाओ तो 13 को तोड़ लो, है ना, 10 प्लस 3 में ये हो गया, और इंटू 182। अब 182 का 10 में करोगे तो 182 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 182, ये 0 हम बढ़ा देंगे, प्लस अब 3 का कर देंगे, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 का 4 2 आ गया, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ देखिए 1 की प्लेस पे 6 है, यहाँ 0 है, तो 1 की प्लेस पे 6, 10 की प्लेस पे 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। आप यहाँ पे देखो 500, यहाँ पर 8 है, तो 8 5 कितना हो गया 13, 13 का क्या हो गया 3, 1 कैरी आया और 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि 2366। ये क्या आ गया हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन है, 26 है और 91 है। इसको हम कर लेते हैं 26 इंटू 91, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 26 इंटू, अब 90 को हम 90 प्लस 1 ये कर ले, है ना, सीधा सीधा। अब यहाँ पे देखो 9 का पहले मल्टीप्लाई करो, इसमें 26 में 9 6 54 के 4 18, और ये एक 0 हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, और 26 का 1 में करो तो कितना आ जाएगा 26। अब इसको हम जोड़ देते हैं, देखो यहाँ पे 4 6, यहाँ पे 0, तो कितना आ गया 6, 2 और 4 कितना हो गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे भी देखो कितना है 2366, यानी कि दोनों कंडीशन में वैल्यू हमें कैसे मिल रही है, बराबर मिल रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा वेरीफाई है क्या, कि एलसीएम इंटू, यहाँ पे आप लिख देंगे कि हेंस, ये लिख देंगे कि हम कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये था हमारा पहला। इसी तरीके से हम दूसरा और तीसरा भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है कि 510 एंड 92 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, और हमें ये वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 निकाला, 1 बचा, 2 5 जा 10, उसके बाद 2 5 जा 10। अब ये देखो आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे ये देखो 3 से, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, और ये हो जाएगा हमारा 17 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 510 इक्वल कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालते हैं 92 का।
देखो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 तारे 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2। अब 23 है, 23 ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, तो ये 23 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 92 का ये आ जाएगा 2 इंटू 23, है ना। अब आप निकालते हैं एचसीएफ। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको लेंगे, लेकिन लोवेस्ट पावर में लेंगे। तो सबसे लोवेस्ट पावर कहाँ है? यहाँ पे 510 में, इस 2 की, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होगा? देखो कॉमन तो 2 है, तो एलसीएम क्या करते हैं, हम कॉमन लेंगे, जो कॉमन है उसको लेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर। तो सबसे हाईएस्ट कहाँ? यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो इसको हम ले लेते हैं 2 इंटू 2। अब उसके बाद जो बच रहा है हमारा, क्या बचा है? देखो 3 5 17 और 23। तो यहाँ पे हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सबका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा, ये हो जाएगा 60, 17 इंटू 23, है ना। आगे फिर कर लो, देखो 6 7 42 के 2 आता है 4, 6 खंडम 6 4 10 1 0, ये आएगा हमारा 23,460, है ना। यह क्या आ गया? एलसीएम आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ एलसीएम तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, क्या चीज? एच सी एफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ कितना आया है? 2, और एलसीएम कितना है? 23,460। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0 0, 2 6 जा 12 का 2, कैरी आया 1, 2 4 जा 8 और 1 कितना हो गया? 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, कितना आएगा? 46,920, ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर कौन सा है? 510 इंटू 92। अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये भी आएगा 46,920, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं ना, ये हमारा वेरीफाई हो रहा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 336 एंड 54, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? इसी तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसे करके इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो आज हमने जो रियल नंबर को के बारे में समझा है ना, रियल नंबर होता क्या है, रेशनल क्या होता है, कंपोजिट क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमने 2 क्वेश्चन किया अपनी एक्सरसाइज 1.1 का। अब इसके आगे जो मैं अगली क्लास लूंगा तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर इससे ज्यादा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, है ना, आपके लिए फायदेमंद हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।